जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स का पल पल एहसास दिलाते हैं। गुरु जी हमारे घर में पहरा भी लगा देते हैं, लेकिन तब भी हम वहमों में पड़ जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना होता। हमें गुरुजी इतना सब कुछ सिखाते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके बाद हम गलती कैसे कर लेते हैं, उसके बाद भी हम वहमों में पड़े रहते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें आंटी जी ने इन सारी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज 23 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरु जी के काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए, और आज भी मुझे एक मैसेज मिला था गुरु जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपना सत्संग शेयर करना ही तेरी आज की सेवा है, हुक्म मान। तो आज मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। यूँ तो गुरुजी ने काफ़ी हेल्प करी, अरदास भी सुनी और दर्शन भी दिए ओम रूप में, या जो नंबर है उनका 7 के रूप में, 777 के रूप में भी काफ़ी दर्शन दिए गुरुजी ने। मुझे जब भी कुछ डाउट होता था, जब मैं बाहर होती थी या मुझे कुछ पूछना होता था, तो मैं यही चाहती थी कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करें। तो उनकी जो गाड़ी होती है जिसमें पीछे ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी और 7 नंबर होता है, तो वो दिख जाती थी और गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते थे। शुक्राना गुरुजी महाराज। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे बहुत बालकनी में बहुत सारी बटरफ्लाइज आई, स्पेशली ब्लैक एंड रेड रंग की छोटी सी बटरफ्लाई बहुत घूम रही थी 2-3 दिन से। और मैंने सुना था सत्संग में कि अगर बटरफ्लाई मर जाती है तो मतलब गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट, जो कष्ट है हम पे आने वाला, वो संकट काटा होता है। तो ऐसा उस दिन पहली बार हुआ कि एक छोटी सी ब्लैक एंड रेड रंग की बटरफ्लाई हमारी बालकनी में थी, जो बहुत समय से थी, लेकिन वो फड़फड़ा रही थी, वो उड़ नहीं पा रही थी। और उसमें गुरुजी ने उस दिन मैसेज भी भेजा था कि उसे जल प्रसाद पिला, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद उसके आसपास डाला। वो थोड़ी तो ठीक हुई, लेकिन वो फिर भी उड़ नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो रखी थी और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। गुरुजी से अरदास कर रही थी कि सब ठीक हो, वो बच जाए, सब सही हो, बट शायद बहुत बड़ा कष्ट था हम पे जो आने वाला था, जो गुरुजी ने काटा। क्योंकि फिर बाद में देखा जब हमने दोपहर या शाम के आसपास, तो वो मर चुकी थी और मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोई भी। बट गुरुजी ने कोई बड़ा ही कष्ट काटा होगा। फिर मैं और मेरे फादर हम पार्क में जाके उसे हमने उसे दफना दिया और गुरुजी से भी प्रे किया कि सब ठीक हो। और और उसके बाद भी 3-4 दिन तक बटरफ्लाई आई हमारी बालकनी में। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे घर पहरा लगा दिया है, शायद उसी वजह से मैं गुरुजी बटरफ्लाई फॉर्म में दर्शन दे रहे थे। शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे ही एक मैसेज और आया था कुछ दिन बाद कि मंदिर जाकर शीतला माता को चुन्नी चढ़ानी है येलो रंग की, एंड कुछ मीठा भी साथ में देना है, कुछ ठंडी चीज़ पीने की। सत्संग में जैसे उसमें उन आंटी ने बोला था उस हिसाब से। तो ठंडी चीज़ तो मिल गई थी, लेकिन हमारे मार्केट में जो है येलो चुनरी नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा ढूंढा मैंने, बहुत ज़्यादा सर्च किया, बट कहीं नहीं मिल रही थी। तो गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी से प्रे किया कि येलो चुनरी ढूंढवा दें गुरुजी। सो लकीली उस दिन थर्सडे भी था और
हमारे मंदिर के पास में ही जो फूल वाले बैठते हैं उनके पास मुझे येलो रंग की चुनरी मिल गई। मैंने गुरुजी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया, शुक्राना किया, और फिर मैं और मेरी मदर ने शीतला माता को येलो चुनरी चढ़ाई और ठंडा जो है ठंडी चीज़ भी चढ़ाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शीतला माता का। इसके अलावा भी जैसे एक दिन और था कि हम मंदिर गए थे। ये उस दिन जिस दिन मैसेज आया था गुरुजी का शीतला माता को चुनरी चढ़ाने का, उससे एक दिन पहले की बात है। हम मंदिर गए थे और उस दिन अचानक बहुत ही ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आया था, आंधी का तूफ़ान आया था बहुत ज़्यादा, और हम मंदिर में थे। फिर मंदिर में मत्था टेक के मंदिर में सब कुछ करने के बाद, मत्था टेकने के बाद, फिर जब हम वापस घर की ओर जा रहे थे तो वहाँ भी हमें एक हेल्प मिली। मतलब एक लड़का था, एक अंकल थे, उन्होंने हमें हेल्प ऑफ़र करी कि हाँ वो हमें छोड़ दें, बट क्योंकि हमारा घर नज़दीक था मंदिर से तो हमने उन्हें थैंक यू कह दिया। शायद गुरुजी ने ही हेल्प भेजी हो, शुक्राना गुरुजी। और फिर जब हम घर गए तो लाइट भी चली गई थी और काफ़ी प्रॉब्लम्स होके, बट हम, क्योंकि मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था, मैं घबराई नहीं बिल्कुल भी, और हम मंदिर से घर आराम से भी पहुंच गए और अंदर, और लाइट भी आ गई फिर टाइम पे। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज का, तहे दिल से शुक्राना। एक दिन ऐसा भी हुआ था कि हमारे सामने वाले घर में डॉगी घर के अंदर फंस गया था। मतलब वो बाहर निकलना चाहता था बट निकल नहीं पा रहा था और रात हो रखी थी, तो वो बहुत देर से भौंक रहा था, बट वो कुछ नहीं कर पा रहा था और हम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बट मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए, मेरे को बहुत रोना आ रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ उस डॉगी को बाहर निकाल दीजिए और वो अच्छे से बाहर आ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भौंक भी रहा था। तो विदिन 5-10 मिनट्स के अंदर ही उस घर में मतलब एक गाड़ी आई और फिर वो डॉगी बाहर निकला, और मैंने गुरुजी से थैंक यू कहा, शुक्राना किया गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना किया कि वो टाइम पे बाहर आ गया। एक बार और की बात है, कुछ दिन पहले ही हमें गाय को खाना देने जाना था, लेकिन हमें दोपहर की बात है और हमें कोई गाय दिख भी नहीं रही थी। हम काफ़ी आगे तक आ गए थे लेकिन गाय नहीं दिख रही थी। तो मेरी मम्मी ने गुरुजी से अरदास करी, मैंने भी गुरुजी से हेल्प मांगी कि हमें गाय दिख जाए। तो जैसे ही हमने गुरुजी से प्रे की, अरदास करी कि हमें गाय दिख जाए, उसकी थोड़ी ही दूरी पे हमें गाय दिखी। तो हमने उनको अच्छे से खाना खिला दिया अपने हिसाब से जितना हो सके। और फिर उस समय तो नहीं, बट घर आके मैंने काफ़ी टाइम बाद नोटिस किया कि जो गाय हमें दिखी थी वो 7 थी। 5 गाय एक तरफ, 2 गाय एक तरफ, तो टोटल 7 गाय दिखी थी हमें। फिर से तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज का, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज का। इस तरीके से जैसे अगर गुरुजी से हम कुछ भी मांगते हैं, वैसे तो हमें मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, बट कभी कभार हम जैसे मांगते हैं या अरदास भी हम अरदास करते हैं गुरुजी से, तो गुरुजी हमेशा सुनते हैं हमारी, लेकिन हमें पेशेंस रखना पड़ता है और गुरुजी पे यकीन रखना पड़ता है, फेथ रखना पड़ता है। तो इस तरीके से जो था, काफ़ी ऐसे सत्संग हुए मेरे साथ जिसमें गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और हेल्प भी करी। ऐसे ही सत्संग में भी लिखा होता है कि पर्ची डालकर जो है हम गुरुजी से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो भी डाउट्स आते हैं। तो मैंने भी ये सोच के गुरुजी के सामने अपने कुछ डाउट्स रखे पर्ची के फॉर्म में। मुझे काफ़ी डाउट्स थे अपने अलग अलग फील्ड को लेके, काफ़ी चीज़ों को लेके डाउट थे। तो मैंने पर्ची बना के गुरुजी के आगे रखी और गुरुजी से सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस मांगी, उनसे हेल्प मांगी अपनी गाइडेंस शो करने के लिए। तो गुरुजी ने पर्ची के फॉर्म में, पर्ची के थ्रू मुझे काफ़ी हेल्प करी, गाइडेंस दी, जो भी मेरे डाउट्स थे क्लियर किए। शुक्राना गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो
इस तरीके से मेरे साथ काफ़ी सत्संग हुए और गुरुजी ने काफ़ी हेल्प करी। वैसे तो बहुत और भी हुए हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल अभी याद नहीं आ रहे। जितने याद थे मैंने उतने बता दिए। अभी और कुछ याद आएंगे तो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी ज़रूर। बाकी मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो, कुछ भी गलती हुई हो, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो, मैंने कुछ गलत कहा हो, उसके लिए तहे 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 दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी आपसे। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हुई हो, मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज का। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। तहे 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 दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज का। शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में आपके घर आकर आपके कष्ट अपने ऊपर कैसे लिए। आपने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि आपने गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझा। गुरु जी ने तितली रूप में पूरे घर पर पहरा लगा दिया था। गुरु जी ने आपको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी। संगत जी, हम सब गुरु जी का गुरु परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन हम वहमों में कैसे पड़ जाते हैं। क्या कभी गुरु जी ने हमें ये कहा है कि इस मंदिर में जाकर ये चढ़ा कर आओ? नहीं, गुरु जी का इतना प्यारा मंदिर हमें दर्शन करने के लिए मिला है, जो कि बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हमें किसी और मंदिर में कुछ भी चढ़ा कर आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी ही सारे देवी देवताओं के अवतार हैं। गुरु जी महाशिव के अवतार हैं। जब गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है तो हमें किसी और मंदिर में कुछ भी चढ़ाकर आने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ऐसे बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि अपने घर से इस चीज़ को निकाल दे, इस फ़ोटो को निकाल दे, तेरे घर के मंदिर में ये रखा है, या तेरे घर पर काला जादू हो रखा है। ये सब वहमी बातें हैं। हमें इन सब वहमों में नहीं पड़ना है। आजकल सत्संग में ये भी डाला जा रहा है कि इस मंदिर में जाकर पीली चुन्नी चढ़ाओ, कुछ मीठा खिलाओ, 2 लौंग मंदिर में रख कर आ जाओ। आपके घर में ये चीज़ रखी है, इसे मंदिर के बाहर रख के आ जाओ। ये सब गलत है। गुरु जी ने हमें अपने आप से इसलिए जोड़ा है ताकि हम इन वहमों से दूर रहें। गुरु जी जब फिज़िकल फॉर्म में थे, कभी ऐसा नहीं कहते थे कि तेरे घर में कुछ है, उसको बाहर निकाल के फेंक दे। संगत जी, ये सब सत्संग से हम सिर्फ वहमों में पड़ रहे हैं। कृपया करके ऐसे सत्संग मत सुनिए जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाए। अगर आपको कहीं भी दर्शन करने के लिए जाना है तो आप गुरु जी के बड़े मंदिर में अच्छे से दर्शन करके आइए, लेकिन ऐसे वहमों में मत पड़िए कि आपको कुछ मीठा चढ़ाना है, कुछ ठंडा चढ़ाना है, या लाल या पीले कलर की चुन्नी चढ़ानी है। और हाँ, हमेशा से हमें गुरु जी के वचनों को फॉलो करना चाहिए। हमेशा से गुरु जी बताते आए हैं कि मेरे वचनों को सुनो, उनको फॉलो करो। और गुरु जी के वचनों में लिखा गया है कि हमें गुरु जी को कभी भी कोई लेटर नहीं लिखना चाहिए, कोई पर्ची नहीं देनी चाहिए। लेकिन हम ऐसे सत्संग सुनकर गुरु जी के आगे पर्ची रख देते हैं और फिर उसमें से हम ही एक पर्ची सेलेक्ट करते हैं कि हमें सॉल्यूशन मिल गया। संगत जी, आपने 4 या 2 पर्चियाँ रखी, उसमें से एक पर्ची आपने ही उठाई। क्या आपको ऐसे सॉल्यूशन
कोई भी भगवान या गुरुजी दे सकते हैं? नहीं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बस गुरुजी से अरदास करनी है और उसके बाद सब्र करना है, क्योंकि गुरुजी ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गुरुजी के वचनों को अच्छे से सुनिए। उसमें आपको सुनने को मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपको ये पर्ची वाली बात भी पता चलेगी कि हमें गुरुजी के आगे कोई खत नहीं लिखना है। खत का मतलब पर्ची भी होती है कि हमें गुरुजी के आगे कुछ भी लिखकर नहीं रखना है। हम इन वहमों में क्यों पड़ रहे हैं? हमें इतने सत्संग सुनने को मिलते हैं कि हमें वहमों में नहीं पड़ना है। उसके बाद भी संगत वहमों में पड़ती जा रही है। सॉरी आंटी जी, मुझे इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसे नेगेटिव सत्संग सुनकर नेगेटिव होती जा रही हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं गुरुजी के वचनों की वीडियो कमेंट्स में पिन कर रही हूँ। जिनको भी गुरुजी के वचनों के बारे में नहीं पता है, आप एक बार उस लिंक को क्लिक करके गुरुजी के वचन सुनिए। आपको खुद पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि नेगेटिव सत्संग्स को अवॉइड कीजिए, किसी भी वहमों में ना पड़ें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।